तो गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है बिट रेट एंड बाउड रेट। बिट रेट एंड बाउड रेट, क्या होता है बिट रेट और बाउड रेट, हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्या दोनों में अंतर है? क्वेश्चन है, क्या दोनों में अंतर है? आपको क्या लगता है, दोनों में अंतर होना चाहिए? हाँ, शब्द अलग अलग है तो अंतर भी होना चाहिए। बिट रेट क्या होता है और बाउड रेट क्या होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे बिट रेट और बाउड रेट क्या होता है। रेट मतलब तो सब लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन बिट और बाउड में अंतर क्या होता है, ये मेन जो समझने वाला टॉपिक है, यही समझने वाला टॉपिक है कि बिट का मतलब क्या होता है और बाउड का मतलब क्या होता है। ठीक, चलिए तो बिट रेट और बाउड रेट पे हम लोग बात करने वाले हैं आज। इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल इसी नोट्स में डाला है। पहले हम एग्जाम्पल को समझाएंगे, उसके बाद फिर से इसके डेफिनेशन पे लेके आएंगे। ठीक, बिट रेट और बाउड रेट समझने के लिए सबसे पहले मैं नीचे ले जाऊंगा और ब्लू कलर से लिखा हुआ एक टॉपिक है, इसको समझिए। उसके बाद में आपको बिट रेट बाउड रेट को समझाने के लिए कितना लंबा चौड़ा है, अच्छा इतना ही है, लेके जाऊंगा, आराम से समझाऊंगा एग्जैक्टली। ठीक है, ओके। पहले समझना इस टॉपिक को है, टेक एंड अंडरस्टैंड टू कंसेप्ट द बाउड रेट, बाउड्स एंड बिट्स। ठीक है, बाउड्स और बिट्स को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल को ठीक से समझिएगा। मैं बस खरीद के रखा हूं, ढेर सारे बसेस हैं, मेरे पास 1000 बसेस हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए भारती सर के पास 1000 बस है। ठीक है, मैंने लिखा होगा ए बस कैन कैरी, ढेर सारे बसेस होंगे। इफ 1000 बसेस गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मेरे 1000 बस एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है, अब मैं एक बस में एक पैसेंजर बैठाता हूं, एक बस में। अच्छा, तो अब बताइए, 1000 बस खुली यहां से लेके वहां तक, यानी कि यहां से मैंने भेजा, कितने बस भेजे? एक बस में कितने भेजे? ठीक से सुनना, आराम से समझना, कंसेप्ट को समझोगे तो आराम से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। यानी यहां से मैंने 1000 बस भेजा और एक बस में एक पैसेंजर भेजा, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कितने पैसेंजर्स पहुंचे? 1000। ठीक, और मान लो कि बस को पहुंचने में 1 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड? यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बस को पहुंचने में 1 सेकेंड लगता है, तो तुम बोलोगे मैं अभी सर डेटा ट्रांसफर किया हूं 1000 बिट पर सेकेंड। कितना? 1000 बिट। ये हो गया बिट रेट। क्या कहलाएगा? ओके, कितने बिट्स पहुंचे 1 सेकेंड में। आगे सुनना, बाउड रेट, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कितने बस पहुंचे? कितने बस? हाँ, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक 1000 बस पहुंचा और उसमें भी समय कितना लगा? 1 सेकेंड। कितना समय लगा? यानी 1 सेकेंड, यानी बाउड रेट कितना हो गया? 1000। बाउड रेट, यहां पर बाउड का मतलब बस को इंडिकेट कर रहे हैं और बस के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स बिट को इंडिकेट कर रहे हैं। क्या बोले, समझ में आया? सर अभी पूरा नहीं हुआ है, और एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, लेकिन इतना तय है कि सर एक बस में एक पैसेंजर तो बैठेगा नहीं, एक बस में कम से कम 20 गो 25 गो 30 गो बड़ा बस रहेगा, तो हम 20 गो लेके चल रहे हैं। मान लो एक बस में 20 पैसेंजर बैठाए हम, करेक्ट? मेरे पास कितने बस हैं? 1000। कितने स्टूडेंट, कितने पैसेंजर्स हो जाएंगे? 20,000। अब सुनो, सेम बस 1000 बस अब खुला, यहां से खुला तो यहां पहुंचा, 1 सेकेंड लगा उसको पहुंचने में। अब कितने बिट्स पहुंचे? 20,000 बिट्स पर सेकेंड। 20,000 बिट्स, ये मेरा बिट रेट हुआ। क्या कहलाएगा? लेकिन अरे 1 सेकेंड में उतने ही बस गया कि बस का संख्या बढ़ गया। 1000 बस पर सेकेंड, 1000 बस, यहां पर बस बाउड रेट को इंडिकेट कर रहा है। अरे बस का जो रेट है 1000 बस एक प्लेस, यानी यहां पर बाउड रेट 1000 हुआ, यानी बसों की संख्या 1000 हुई, लेकिन बिट की संख्या चेंज हो गई। तो आपने क्या समझा? अभी दो एग्जांपल से आपने क्या समझा? बिट रेट, ठीक है, नंबर ऑफ बिट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कितने बिट्स 1 सेकेंड में जा रहे हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? बिट रेट। क्या बोलते हैं? बिट रेट को जनरली केबीपीएस, किलोबाइट पर सेकेंड, बाइट पर सेकेंड, किलोबाइट पर सेकेंड, मेगाबाइट पर सेकेंड, गीगाबाइट पर सेकेंड, टेराबाइट पर सेकेंड, इस तरह के यूनिट से दर्शाते हैं। करेक्ट? करेक्ट, याद रहेगा। यानी तुम बोलते हो ना, अरे मेरा मोबाइल का जो स्पीड है इतना किलोबाइट पर सेकेंड है, ठीक है, जैसे 500 किलोबाइट पर सेकेंड है तुम्हारा, मतलब 500 किलोबाइट को बिट में कन्वर्ट कर दो, वो उतना उसका बिट रेट हो गया, उतना बिट 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन
उन बीटों को ले जाने के लिए उसके अंदर, डिवाइस के अंदर कुछ सेक्शंस बने हुए होंगे। अरे हाँ जी, जैसे अभी हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाते हैं तो इसमें 8 बिट का जिक्र करते हैं, है ना। मान लो हमारे पास 32 बिट है टोटल, कितना, तो हम लोग को 32 बिट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए 4 गो 8 का गुच्छा बनाना पड़ेगा। हाँ जी, 32 बिट मेरा ट्रांसफर हुआ, लेकिन ले जाने वाले कैरियर कितने हो गए, 4 लोग हुए, एक में 8, एक में 8, एक में 8, एक में 8, ठीक है, यानी 4 बक्से पहुंचे। यहां पर जो बक्सा हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं ये बाउड है। क्या है, बाउड, ठीक है। बाउड यहां सिग्नल को इंडिकेट करता है और बिट जो है, बिट रेट जो है नंबर ऑफ बिट को इंडिकेट करता है 1 सेकंड में। सर ये छोटा सा एग्जांपल था, मैंने उसी को अंग्रेजी में लिखा, अगर अंग्रेजी ठीक ठाक है आपका तो आप पढ़ सकते हैं, मैंने उसको ही ट्रांसलेट कर दिया। बट एग्जाम में अगर आप मेंशन करते हैं बेटर है, लेकिन इससे नंबर नहीं देगा। ये सिर्फ आपके समझने के लिए था कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि एग्जैक्टली बिट रेट और बाउड रेट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो बिट रेट और बाउड रेट में बेसिक डिफरेंस मिला, दोनों में बिट ही ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक में बस की संख्या इंडिकेट हो रही है और एक में बस के अंदर नंबर ऑफ पैसेंजर्स इंडिकेट हो रहे हैं। नंबर ऑफ पैसेंजर्स को हम लोग यहाँ पर बिट बोलेंगे और नंबर ऑफ बसेस को यहाँ पर बाउड बोलेंगे, करेक्ट। चलते हैं तो एक बार पढ़ लीजिए आप, कहता है इन ट्रांसपोर्टेशन बाउड इज कंपेरेबल विथ बस। बाउड को हम यहाँ क्या मान रहे हैं, बस, एंड बिट एनालॉगस टू पैसेंजर। मतलब इसका मीनिंग समझते हो ना जी, अरे समझता, अंग्रेजी समझता है ना। मतलब यहाँ पर हम बस को बस को हम क्या मान रहे हैं, बाउड, बस के जाने आने की संख्या बाउड रेट कहलाएगी और उसके अंदर उपस्थित पैसेंजर्स बिट कहलाएंगे। अरे हाँ जी, ए बस कैन कैरी मल्टीपल पैसेंजर्स, हम जानते हैं ढेर सारे पैसेंजर को लेता है। इफ 1000 buses go from one point to another point carrying only one passenger, then 1000 passengers are transported. हाँ जी, हाँ। However, if each bus carries 20 passengers, then 20,000 passengers are transported. यहां तक तो एग्जांपल था। अब मेन बात लिखा है, in this case buses determine traffic not number of passengers, यानी बसेस ट्रैफिक को इंडिकेट कर रहा है। 1000 बस शुरू में भी गया, बाद में भी 1000 बस गया, बस का संख्या बढ़ गया, लेकिन शुरू में 1000 पैसेंजर्स गए, बाद में 20,000 पैसेंजर्स गए। मेरी बात समझ में आई, ओके। एंड नंबर ऑफ पैसेंजर्स कंसिक्वेंटली ब्रॉडर हाईवे आर नीडेड। लाइकवाइज द नंबर ऑफ बाउड डिटरमाइन द रिक्वायर्ड बैंडविड्थ, नॉट नंबर ऑफ बिट्स। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ बाउड बैंडविड्थ को डिटरमाइन करता है। क्या, अब सुनो, मेरे पास 1000 बस था, हम 1000 बस को लाइन में खड़ा कर दिए। एक यहां खड़ा रहो जी, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो ऐसा एकदम लंबा सा रोड बनाना पड़ेगा हमें, हाँ या ना। ऐसे थोड़ी हो कि सर एक के पीछे एक लगाएंगे, तो सीरियल कम्युनिकेशन हो गया। हमें 1000 बस को एक के बार भेजना है दूसरे प्लेस तक, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, यहां खड़ा किए, 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 ऐसे कितने बसेस मेरे खड़े हुए, 1000, ठीक। तो उसका बैंडविड्थ हो गया सर इतना चौड़ा, ये देखो इतना चौड़ा जी, हाँ जी, इसे क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ। क्या बोलेंगे, ओके, बैंडविड्थ। हाँ, गुड, मुस्कुराते हुए आइए, ऐसे ही आना चाहिए मुस्कुराते हुए, सुबह का मुस्कुराहट बहुत अच्छा होता है। चलिए, रिकॉर्डिंग में भी चल गया, बढ़िया बात है, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे, हम भूल गए, बीच में रुक गया, वीडियो कट हो गया। हाँ, क्या बोल रहे थे, अच्छा 1000 बस के लिए बैंडविड्थ। तो अब बताओ 1000 बस है, हम बोले नहीं, अब 500 बस जाएगा, कितना बस, बैंडविड्थ घट गया। अरे हाँ जी, यानी कि बस की संख्या बैंडविड्थ को डिटरमाइन करती है। हाँ जी, बस के अंदर पैसेंजर्स की संख्या बीट को इंडिकेट करती है। अरे हाँ जी, मान लो 500 बस भेजेंगे तो इतना ही बड़ा चौड़ा बैंडविड्थ होगा, और एक बस में एक पैसेंजर भेजे तो कितना बस जाएगा, कितना पैसेंजर जाएगा, 500, और एक बस में हम 20 पैसेंजर भेजे, अरे 10,000 जी, है ना, 10,000 ना, 10,000 पैसेंजर्स जाएंगे एकदम। लेकिन अगर हमारे पास 1000 बस है तो बैंडविड्थ ज्यादा लगेगा, यानी बसों की संख्या बैंडविड्थ को इंडिकेट करती है। बैंडविड्थ समझते हैं आप लोग, बैंडविड्थ समझते हैं नहीं, बैंडविड्थ, बैंड माने पट्टी, विड्थ माने चौड़ाई, बैंडविड्थ मतलब रोड का नाम सुने हो, रोड तुम्हारा 10 फीट का है तो 3 गो मोटरसाइकिल चलेगा, हाँ जी, 20 फीट का है 6 गो मोटरसाइकिल चलेगा, 40 फीट का है 12 गो मोटरसाइकिल चलेगा,
नहीं समझ रहे हो मेरी बात? यानी रोड की संख्या जितनी ज्यादा, तो जितना ज्यादा चौड़ा मेरा रास्ता होगा उतने नंबर ऑफ बाउड्स चलेंगे। अरे हाँ जी, नंबर ऑफ बाउड बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ बिट भी बढ़ेगा। एक बाउड में जितना बिट रहेगा उसके अनुसार से बिट रेट भी बढ़ेगा। यस एग्जैक्टली, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर दो चीजें मैंने बताई, बाउड और बिट। तो बाउड मेरा सिग्नल को इंडिकेट करता है, कितना सिग्नल एक सेकंड में जा रहा है, ठीक है। अब उस सिग्नल के अंदर कितना तुम बिट डालते हो वो बिट रेट को इंडिकेट करने लगता है। बिट और बाउड का माइनर डिफर है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। अब आपको बिट रेट और बाउड रेट में पढ़ा रहा था, तो इसमें माइनर डिफर को अच्छे से समझिए। बिट रेट एंड बाउड रेट, दीज टू टर्म ऑफन यूज, ठीक है, इन डेटा कम्युनिकेशन। मुख्यतः हर बार जब भी पढ़ने लगेंगे ना, जब डेटा कम्युनिकेशन कोई टीचर आपको पढ़ाते हैं डिजिटल की दुनिया में, तो बिट रेट और बाउड रेट मोस्टली बोलेंगे, हर बार बोलेंगे। तो वहां पर आपको लगेगा बिट रेट और बाउड रेट समझे होते तो अच्छा होता। चलिए, बिट रेट इज सिंपली द नंबर ऑफ बिट, जीरोस एंड वन, ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कुछ भी हो सकता है, किलो बाइट पर मिनट, किलो बाइट पर आवर, किलो बाइट पर सेकंड, लेकिन एसआई यूनिट किलो बाइट पर सेकंड लेती है, ठीक है। हाँ जी, ओके, बाइट पर सेकंड, किलो बाइट पर सेकंड, गीगा बाइट आगे लिखा होगा, हम लिखा होगा बिट रेट में। द बिट रेट इज नंबर ऑफ बिट्स एंड, ठीक है, यूजुअली एक्सप्रेस इन बिट पर सेकंड, ठीक है। एग्जांपल, किलो बिट्स पर सेकंड, केबीपीएस बोलते हैं, मेगा बिट्स पर सेकंड, गीगा बिट्स पर सेकंड। अरे हाँ जी, देखो शॉर्ट फॉर्म में केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तुम करते हो। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ बिट रेट। आगे बढ़ते हैं। देखो बिट रेट का डेफिनेशन दिया हुआ है। बिट रेट इज इक्वल टू बाउड रेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बाउड। अभी तो बताए, अरे बस की संख्या गुना बस के अंदर पैसेंजर्स, टोटल बिट बताएगा, हाँ या ना? यस, ठीक है। क्या एड्रेस, इसमें एड्रेस का कोई जिक्र नहीं है, अभी हम लोग खाली रेट बता रहे हैं, ठीक है। बिट रेट हो गया। बाउड रेट पे चलते हैं। चले बाउड रेट, आज बाउड रेट इज एक्सप्रेस्ड इन द नंबर ऑफ टाइम्स ए सिग्नल कैन चेंज द ट्रांसमिशन लाइन पर सेकेंड। यानी बाउड रेट इज इक्वल टू बिट रेट बटा नंबर ऑफ बिट पर बाउड। अरे हाँ जी, एक बाउड में जितना बिट होगा उतना नंबर ऑफ टोटल बिट को डिवाइड कर देंगे तो मेरे को क्या आ जाएगा? बाउड। बाउड मतलब कितने लोग, उतने बिट को कितने लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग लेके जा रहे हैं वो सिग्नल्स कहलाता है। इसी को ऊपर के डेफिनेशन में मैंने, ठीक है, बाउड में लिखा है। व्हाइल बाउड रेट इज अ नंबर ऑफ सिग्नल यूनिट ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम। मैंने नंबर ऑफ सिग्नल बोला है और इसमें नंबर ऑफ बिट्स बोला है। दोनों में अंतर समझ में आया? नहीं आया? तो बिट रेट और बाउड रेट बहुत आसान है, ठीक है, समझना दोनों चीजों को। अगर बस वाला एग्जांपल आप समझते हैं देन टू गुड, बहुत अच्छा। बस वाला एग्जांपल नहीं समझते हैं तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ छोटा सा मैं आपके सामने सिर्फ लेके आया था बिट रेट और बाउड रेट, एक छोटा सा समझने वाला टॉपिक, क्योंकि मोस्टली बहुत जगह पर मैं बिट रेट और बाउड रेट यूज करूंगा, तो वहां पर आपको लगेगा कि बिट रेट बाउड रेट अच्छा से समझते तो बढ़िया था। उम्मीद है बिट रेट और बाउड रेट समझ गए होंगे, ठीक है। मोस्टली इसका उपयोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में करेंगे, मोस्टली इसका यूज हम लोग माइक्रो कंट्रोलर में करेंगे, या मोस्टली इसका यूज माइक्रो प्रोसेसर में बोलते वक्त करेंगे। तो वहां पर आपको बिट रेट और बाउड रेट आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ सर क्या बोल रहे हैं, बिट रेट किसे कहते हैं और बाउड रेट किसे कहते हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनीबडी जो वीडियो देख रहे हैं वो तो पूछ तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई कमेंट होगा तो कमेंट में जा करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो बिट रेट बाउड रेट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पर रोक देते हैं बिट रेट और बाउड रेट को। चलिए, थैंक यू।